स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सबके लिए हम लेकर आए हैं एनिमल हस्बेंड्री का सेकंड लेक्चर। कौन सा? एनिमल हस्बेंड्री या कृषि पशुपालन का हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले आप सबको हमने एक लेक्चर एनिमल हस्बेंड्री को उपलब्ध करा दिए थे। जो भी स्टूडेंट हमारे बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, यानी जो हमारे सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और बोर्ड पेपर आगे उन्हें देना, तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोगों को हम ये बुकों यानी बुक से आप सबको पीडीएफ यानी इसको टाइप करके आप सबको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी जानकारी आती है तो आप सबको भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आप सबको बता दिया था, काफ़ी क्वेश्चन हमने आप सबको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि पशुपालन के हमारे यानी जलवायु इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट्स, पशुपालन पर यानी पशुओं पर जलवायु क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी के बारे में हमने बता दिया था। और डायरेक्ट क्या प्रभाव पड़ता है, सौर विकिरण, इन सभी के बारे में हमने बताया। आज हम देखते हैं पशुओं में अनुकूलन, एडॉप्शन ऑफ एनिमल। अब देखिए, क्लास 12 एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री। अब देखेंगे पशुओं में अनुकूलन, एडॉप्शन ऑफ एनिमल। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं पशुओं में अनुकूलन की परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ एडॉप्शन एनिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफिनेशन ऑफ एडॉप्शन एनिमल, पशुओं में अनुकूलन की परिभाषा। अब क्या होगी? अनुकूलन एक जटिल प्रक्रिया है। क्या? अनुकूलन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जंतु अपने आप को विशिष्ट पर्यावरण में रहने योग्य बनाता है। मतलब अनुकूलन एक जटिल प्रक्रिया। क्या? एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जंतु अपने आप को, क्या जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं या जीव होते हैं, वो अपने आप को एक विशिष्ट वातावरण में रहने योग्य बनाते हैं। तो उससे क्या बोला जाता है? अनुकूलन या एडॉप्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुकूलन या एडॉप्शन। तो ये आप अगर पूछ लेता कि अनुकूलन क्या होता है या पशुओं में अनुकूलन क्या होता है, तो आप सभी लोग एक थ्योरी बेस पे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट। पशुओं की वह योग्यता जिसके द्वारा वो अपना वह सामान्य जलवायु से, पशुओं की वह योग्यता जिसके द्वारा वह सामान्य जलवायु से चरम सीमा तक, मतलब एक सामान्य जलवायु से चरम सीमा तक की जलवायु में अपने आप को समायोजित करता है। मतलब ये भी एडॉप्शन या अनुकूलन के अंतर्गत आता कि मतलब पशुओं की वह योग्यता, पशु की एक योग्यता होती जिसके द्वारा मतलब वो एक सामान्य जलवायु में रहते हुए भी सामान्य जलवायु से लेकर एक चरम सीमा तक, मतलब अधिकतम जो टेम्परेचर या क्लाइमेट जो अधिकतम होता है, इन सभी जलवायु तक वो अपने आप को समायोजित करता, मतलब अपने आप को उसी आकार में ढाल लेता। अगर कम टेम्परेचर रहेगा तो भी उसमें, अगर अधिक टेम्परेचर में रहेगा तो भी वो अपने आप को समायोजित करता, मतलब अपने आप को या अपने जीवन यापन करता है। तो ये एडॉप्शन के अंतर्गत आता, अनुकूलन के अंतर्गत आता। अब देखिए, पशुओं में निम्नलिखित अनुकूलन प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। अगर देखा जाए अनुकूलन के प्रकार जो होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के अनुकूलन के लक्षण प्रकट होते हैं। अगर अनुकूलन तो इसमें क्या क्या लक्षण पशुओं में आते हैं इसके बारे में बताते हैं। पहला, स्वस्थ एवं भार में न्यूनतम गिरावट होने लगता है। यानी जो पशु अगर स्वस्थ रहता और उसके भार दोनों में कम से कम कमी होने लगती है, मतलब उनका स्वास्थ्य भी खराब होने लगता और उनके भार में भी कमी होने लगती है। दूसरा, पशु में उच्च प्रजनन क्षमता विकसित होना, और पशु में उच्च प्रजनन क्षमता विकसित होने लगता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा कि पशुओं में उच्च बीमारी प्रतिरोधता, यानी उच्च बीमारी प्रतिरोधता या डिजीज रेसिस्टेंट का विकसित होना। मतलब पशु जो होते हैं उनमें बीमारियों के प्रति रेसिस्टेंट, प्रतिरोधी जो होता है वो डेवलप हो जाता है। यानी पशुओं में बीमारी कम होता है, मतलब उसके प्रति वो क्या होते हैं? प्रतिरोधी होते हैं। ये सब अनुकूलन के हमारे लक्षण होते हैं। पहले हमने बताया स्वास्थ्य एवं भार में न्यूनतम गिरावट होने लगता है, कम से कम स्वास्थ्य और भार में गिरावट होता है। दूसरा, पशुओं में उच्च प्रजनन क्षमता विकसित होने लगता है। तीसरा, पशुओं में उच्च बीमारी प्रतिरोधता या डिजीज रेसिस्टेंट का विकसित होना। और चौथा हो जाएगा मृत्यु दर में कमी, पशुओं में यानी मृत्यु कम होने लगते। तो ये हमारा अनुकूलन के अंतर्गत आ जाता। अब अगला पॉइंट आ जाता है अनुकूलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्शन, अनुकूलन के सिद्धांत। अब देखिए, पशुओं में अनुकूलन दो कारकों द्वारा निर्धारित होता है। अब जो अनुकूलन के अगर सिद्धांत देख लेंगे तो पशु में अनुकूलन जो होता है वो दो कारकों द्वारा प्रभावित होता है। कितने कारक द्वारा? दो कारकों द्वारा मतलब निर्धारित होता है। नंबर एक होता है जेनेटिक फैक्टर, मतलब अनुवांशिक कारक। अगर पूछ लेता पशु में अनुकूलन के कितने सिद्धांत होते हैं, तो दो सिद्धांत होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्शन दो सिद्धांत, पहला हो जाएगा जेनेटिक फैक्टर अनुवांशिक कारक द्वारा, दूसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी वातावरण
या पर्यावरण या वातावरण के कारक द्वारा। तो ये पशुओं में मतलब दो प्रकार के अनुकूलन के सिद्धांत होते हैं। तो पहला आप सभी सिद्धांत कितने होते हैं? 2 होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एडप्शन जेनेटिक फैक्टर होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जेनेटिक फैक्टर क्या होता है। आनुवांशिक कारक, पशु बाहर के विपरीत वातावरण से संघर्ष करता हुआ अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर रखता है। यानी जो बाहरी वातावरण रहता है उससे पशु जो होता है संघर्ष करता हुआ अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर रखता है। तो ये उसका होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। क्या? इन्वायरमेंटल फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर होता है। क्या होता है? जेनेटिक फैक्टर होता है, मतलब आनुवांशिक कारक हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है? पर्यावरण कारक क्या होता है या इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसको हम देखते हैं। गर्मी या सर्दी या अन्य बाह्य परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए पशु अपने व्यवहार सांस की गति, रक्त संचार में थोड़ा परिवर्तन, तनाव को कम करने की कोशिश करता है। मतलब इन सभी को ये कम करने की कोशिश करता है। अब पर्यावरण मतलब अगर अधिक गर्मी हो रहा है या सर्दी हो रहा है या कोई अन्य स्थिति, जैसी भी स्थिति, उन सभी का मुकाबला करते हुए पशु अपने व्यवहार में या सांस की गति में या रक्त संचार में थोड़ा परिवर्तन कर और तनाव को कम करने की कोशिश करता है। ये हमारा वातावरण से संघर्ष करता है। क्या? वातावरण से संघर्ष करता है। तो ये हमारे हो गए कि पशुओं के वातावरण के अंतर्गत मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ एडॉप्शन अनुकूलन के सिद्धांत क्या होते हैं। पहले हमने आप सबको बताया अनुकूलन होता क्या है, इसको हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद पशु में अनुकूलन के सिद्धांत कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है भारत में पशुधन की अवस्था, सिचुएशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडिया। यानी भारत में पशुधन की अवस्था। अब पशुधन की अवस्था क्या भारत में, इसके बारे में हम देखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या? भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ 70% से अधिक जनसंख्या खेती एवं पशुपालन पर निर्भर है। यानी अगर पूछा जाता कि भारत में पशुधन की अवस्था क्या है, सिचुएशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन इंडिया, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ 70% से अधिक जनसंख्या खेती एवं पशुपालन पर आधारित है। किस पर आधारित? खेती एवं पशुपालन। और वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यानी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए टिकाऊ या जैविक खेती आवश्यकता बनती जा रही है। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार यानी भरण पोषण करने के लिए जितनी जनसंख्या उनके पेट भरने के लिए टिकाऊ या जैविक खेती की आवश्यकता बनती जा रही है। तो अब ये सिचुएशन आ रहा कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा टिकाऊ एवं जैविक खेती किया जा सके, जिससे यानी केमिकल का कम प्रयोग किया जाए। तो ये हमारा एनिमल हस्बेंड्री का सेकंड लेक्चर है। तो अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। प्लस आप थ्योरी, बोर्ड पेपर के दृष्टि से अगर आप थ्योरी, तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।